बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको क्लास 10th के ब्लूप्रिंट यानी साइंस के ब्लूप्रिंट के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें बेटा आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपको वो क्लास में कैसे की चीज़ों को अटेंड करने की, अपने एग्जाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और उस पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा और उस पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस क्वेश्चन के मार्क्स कितने रहेंगे और किस तरीके से आपको किस चैप्टर में कितना ध्यान देना है, यानी कितनी बेटा आपको स्टडी करनी है, कितनी अच्छे से पढ़ाई करनी है, किस चैप्टर को बेटा ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर पे कम फोकस करना है। और ये जो वीडियो है ये क्लास 10 हिंदी मीडियम और क्लास 10 इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। ओके, तो बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट 1 2। ओके, तो बेटा देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा बेटा कि देखो यहाँ पे ये स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन बेटा मैं आपको चीज़ें पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी, तो बेटा वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे तो बेटा आपको इधर वो काफ़ी चीज़ें इसे दिखाई देगी। जैसे बेटा यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो इस जगह बेटा पहला जो पॉइंट है, यानी पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया के जो टोटल मार्क्स है वो 3 मार्क्स का है। और उसके बाद चैप्टर नंबर जो 2 है वो है बेटा अम्ल क्षार एवं लवण। बेटा इसमें क्या है कि थोड़ा सा लिखने में ये दिक्कत हो गया है, तो बेटा इसकी जगह बेटा क्या होगा, यहाँ पे होगा अम्ल को बेटा मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये क्या होगा, अम्ल, और ये होगा क्षार, फिर उसके बाद बेटा होगा लवण, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो बेटा यहाँ पे मैंने पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा लिखते हुए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बेटा ये इस टॉपिक में रहेगी। क्लियर। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे हम आते हैं जैव क्या है, इसके बाद धातु और यौगिक, क्या है, धातु और यौगिक। तो बेटा इस चैप्टर नंबर 3 में धातु और यौगिक के बारे में बेटा आप पढ़ोगे तो इसका जो मार्क्स है बेटा वो है लगभग 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद बेटा आते हैं हम 4 नंबर पे। तो जो 4 नंबर है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके जो यौगिक है बेटा इस चैप्टर के जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। यानी ये वेटेज बता रहा है कि आपको कितने में से कितना मार्क्स मिलेगा, यानी कि अगर आप उस चैप्टर को पढ़ते हो तो उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे है जैव प्रक्रम। बेटा इस जैव प्रक्रम का टोटल मार्क्स है 8 नंबर का, यानी बेटा इसके मार्क्स ज़्यादा है, यानी आपको इस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नियंत्रण एवं समन्वय में। तो बेटा नियंत्रण एवं समन्वय जो है इसके बेटा जो मार्क्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो बेटा ये है 6 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद बेटा आते हैं हम लोग जीवों में प्रजनन, ठीक है। अब नियंत्रण समन्वय के बेटा क्या आता है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है ये है जीवों में प्रजनन, ठीक है। तो जीवों में जो प्रजनन है बेटा ये टोटल मार्क्स कितने हैं, 7 मार्क्स के हैं और इसके जो क्वेश्चन है वो 5 है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है और उसमें 7 मार्क्स है, ठीक है। अब देखो 5 क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि सभी क्वेश्चन को अलग, देखो इसमें डिवाइड भी किया है। अगर आप यहाँ पिक्चर में अच्छे से देख रहे हो बेटा तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट किया गया है कि कौन से पॉइंट में कितने, देखो जो ब्रैकेट के अंदर है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और बेटा जो ब्रैकेट के बाहर है वो नंबर ऑफ मार्क्स है, यानी कितने नंबर मिल रहे हैं। तो बेटा इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 ब्रैकेट में 1, यानी कि एक नंबर ब्रैकेट में है बेटा कि बेटा एक क्वेश्चन आने वाला है, ब्रैकेट में 1 का नंबर यानी कि एक क्वेश्चन आएगा। और ब्रैकेट के बाहर जो एक नंबर लिखा है बेटा उसका मतलब है कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा। जैसे बेटा दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देखो बेटा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 ब्रैकेट में 1, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हर एक पॉइंट को दिखाया गया है। जैसे बेटा यहाँ पे अगर और ध्यान से आप देखोगे नीचे तो एक क्वेश्चन देखो विद्युत में देखो बेटा ये ग्रीन कलर जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ, तो इस सर्कल में आप ध्यान से देख रहे हो कि एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिल रहे हैं, कितने, 4 मार्क्स मिल रहे हैं, समझ में आया। तो ऐसे यहाँ पे सारे मतलब कि जो भी चीजें हैं नंबर दिखाए गए हैं। तो बेटा इसके बाद आता है आनुवंशिकता, ठीक है। तो आनुवंशिकता का बेटा जो नंबर है इसके टोटल मार्क्स है 4 नंबर, यानी कि 2 क्वेश्चन है और 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आते हैं 9 नंबर पे। तो ये है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। तो बेटा इसमें भी आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन रहेगा
और 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी इसमें आपको मालूम चल रहा है बेटा किसके कितने वेटेज हैं। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेटा आपको सभी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको सभी चीज़ें दिखाई दे रही है अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पे बेटा आपको ये सारे चैप्टर के एवरेज निकाले गए हैं और इस साइड में भी बेटा आपको सारे चैप्टर के एवरेज निकाले गए हैं और ये आप अच्छे से देख पा रहे हो बैकग्राउंड में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे इस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आप मुझे हाई लिख के भेजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर। तो बेटा इसके बाद अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक और पीडीएफ दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप बेटा आप देखना चाहोगे तो 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद ये पीडीएफ, ठीक है, ये तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस जगह पे ये जो दूसरा पीडीएफ है आप अगर इसे ध्यान से देख पा रहे होगे तो बेटा यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के यानी कि मार्क्स बहुत अच्छे से वेटेज के साथ बेटा दिखाया गया है। समझ में आया? जैसे बेटा देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो बेटा इसमें इसके कुल 6 मार्क्स मिल रहे हैं। अम्ल, और बेटा यहाँ पे जो शहर है बेटा यहाँ पे शहर नहीं होगा, यहाँ पे अम्ल क्षार एवं लवण होगा। ठीक है, तो बेटा अम्ल क्षार एवं लवण के बेटा कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 7 मार्क्स। और धातु एवं यौगिक के कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 मार्क्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं आपको इसके थ्रू बेटा सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके बाद बेटा यहाँ पे आपको मतलब जो भी चीजें बेटा क्लियर मतलब दिख रही है बेटा ये सभी चीजें मैं आपको पीडीएफ में दिखा दूंगा। अभी बेटा इसके बाद आपको इस बैकग्राउंड में मतलब कि मैं पूरी तरीके से आपको पूरी फुल बैकग्राउंड बेटा मैं आपको इस सभी चीज का पिक्चर दिखा रहा हूं। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद बेटा। इसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी बेटा आपको आगे चल के इसकी जानकारियां अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, क्लियर, बाय बाय।